तो चलो भैया शुरू करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में। मित्रों स्वागत है आप सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकाडमी में। और तीसरा वीडियो लेक्चर आ गया आपके सामने प्लांट पैथोलॉजी को लेकर। सिलेबस थोड़ा बता दूं, काफ़ी दिन से सिलेबस भी नहीं बता रहे हैं हम। सिलेबस आपका इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज स्कोप हो चुका था, ऑब्जेक्टिव प्लांट पैथोलॉजी हिस्ट्री वगैरह ये सारी चीज़ें हो चुके थे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके थे। पैथोजन ऑर्गेनिज्म फंजाई बैक्टीरिया ये हो चुके थे, फाइटोप्लाज्मा भी हो चुका था, प्लाज्मा वायरस बायराइड्स एल्गी प्रोटोजुआ ये भी हो चुका था। बाकी आपका फंजाई थोड़ा ईयर हो गया था। तीसरे वीडियो में इसको कवर कर लेंगे, बाकी कुछ छूटेगा चौथे वीडियो में इससे कवर हो जाएगा। कुछ ही वीडियो बचे हुए कंटिन्यू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1, कवक का प्रमुख पौष्टिक प्रकार क्या होता है? परपोषी होता है ना। कवक कैसा होता है बताओ भाई? कवक कैसा होता है? परपोषी। और परपोषी क्या होता है बताओ? परपोषी, पर माने पराया, पराये पे पोषण लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा कवक का क्या है? सोमैटिक होगा। हाँ, सोमैटिक संरचना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, माइसिलियम हो जाएगा, माइसिलियम। ठीक है। कवक शरीर मतलब थैलस कहते हैं, थाइलस किस प्रकार का होता है? कवक का शरीर किस प्रकार का होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, बी हो जाएगा। अरे भाई क्यों बीच में? अविभक्त। ठीक है, अविभक्त यानी विभक्त नहीं कर सकते उसको। ठीक है मित्रों, एक सेकेंड। हाँ, कवक के जनन के कौन कौन से प्रकार होते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलैंगिक अलैंगिक दोनों होते हैं भाई। ठीक है। निम्न में से कौन सा कवक ऊतक नहीं है? कवक का यानी कौन सा फंगस का टिश्यू नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी ट्रेकाइड। ट्रेकाइड क्या होता है भाई? ट्रेकाइड क्या होता है भाई? कवक शरीर का संशोधन एंड मॉडिफिकेशन किस रूप में होता है? तो मॉडिफिकेशन भैया चाहे स्क्लेरोटियम कर लो, चाहे स्टोलॉन कर लो, स्पोरेंगिया कर लो, एक फिगर बहुत शानदार बनाया जाता है। थ्योरी होती तो हम आपको बाबू इतना अच्छा से समझा देते ना, एग्जामिनर भी आपकी थ्योरी देख के आपसे प्यार कर लेता। 7 नंबर क्वेश्चन है बाबू, पेनिसिलियम में कौन सा जनन प्रमुख होता है? ऑप्शन नंबर बी, अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन, बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। 8 नंबर क्वेश्चन, कवक वर्गीकरण में मुख्य आधार क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, जनन विधियाँ। मित्रों थोड़ा हम जल्दी इसलिए बोलते हैं, ये हमारी मजबूरी नहीं है बल्कि एग्जाम की मजबूरी है, आपके समय की मजबूरी है, मेरे समय की मजबूरी है। अब हम घंटों आपको बताएं, 70 क्वेश्चन हमें कराने होते हैं, 10-15 मिनट में करा देने हैं। इतने क्वेश्चन तो यूट्यूब वाले 70 क्वेश्चन को 70 पार्ट में लाएंगे। ठीक है, तो हमारा फोकस यही रहता है कि बस आपका कल्याण हो जाए, नाम लो कि हाँ एग्री ज्ञानपीठ से गए थे। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, कवक में लैंगिक जनन का अंतिम चरण क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैरियोगेमी। अगला है क्वेश्चन 10, कवकों में बीजाणु किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पोरेंगियम द्वारा। कवक में पाई जाने वाली सामान्य संरचना क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कवक में हाइफा पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हाइफा किससे संबंधित है? कवक से। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कवक से। अब आप वहाँ पर कब आओगे? कवक है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है। कहे कि एग्री ज्ञानपीठ जब बढ़ा रहा था तब आप ध्यान दे रहे थे बगल वाले आंटी अंकल दीदी भैया भाभी पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, कवक के थैलस का सबसे सरल रूप क्या है? ऑप्शन नंबर 1, एक कोशिकी। ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? ऑप्शन नंबर बी, काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। कवक किस प्रकार का यूकेरियोटिक होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परपोषी होता है, परपोषी। हाइफा के गुच्छ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइसिलियम। कवक के लैंगिक जनन में 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन सी? ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मायोसिस। ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन 17 नंबर, कवक में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोनेडिया द्वारा होता है, कोनेडिया द्वारा। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, माइकोलॉजी। कवक वर्गीकरण में क्या है? डेट्रियोमाइसेटिस को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपूर्ण कवक। कवक का द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनकल्चर बाई कैरोलस लिनियस ही आएंगे। ऑप्शन नंबर सी। बायोनिमियल नामकरण पहला नाम क्या होता है? तो किसका होता है? प्रजाति का होता है, जनजाति का नहीं, प्रजाति का। ध्यान रखना मित्रों, प्रजाति का। ठीक है। बायोनोमियल नामकरण में जो बायोनोमियल नामकरण होता है उसमें दूसरा नाम किसे दर्शाता है? तो जाति को दर्शाता है मित्रों, जाति को। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार लगे रहिएगा। बायोनोमियल नाम की लिपि क्या होती है? लो, दुनिया भर का पढ़ा होगा बायोनोमियल, किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने दिया। कौन? संघ, जाति, उपजाति, सब पढ़ा होगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे, नहीं पता होंगे। और एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है। कौन? कानपुर यूनिवर्सिटी। और पैटर्न को समझेगा कौन? जो 2-2 महीने रिसर्च करेगा केवल सिलेबस पे। और सिलेबस पे कौन रिसर्च करेगा? ये छोटे मोटे यूट्यूबिया नहीं है जो इधर उधर का कॉपी पेस्ट वाला वर्जन चलाते रहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको मिलता है तो तुरंत आप कॉपी राइट मारिएगा, बदनाम करिएगा, जो भी करते हो करिएगा। जो करता हूँ खुद का करता हूँ मित्रों, ईश्वर की कृपा रहती है। ठीक है, कर्तव्य समझ के करता हूँ, आपका छोटा भाई जान के करता हूँ। ठीक है, आपका कर्तव्य बनता है थोड़ा सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरा मनोबल बना रहेगा। और आपको तो ईश्वर देख रहा है कि आपने सब्सक्राइब कर दिया, बस यही होता है। जब पढ़ाई के साथ ईमानदारी मिल जाती है तब आप झंडे गाड़ के आते हो, इंडिया का झंडे गाड़ के आते हो मित्रों। तो पूछ दिया बायोनोमियल जो है
बायोनॉमियल जो होता है, द्विनाम पद्धति का शब्द क्या है, कौन से शब्द से लिया गया है, लेटिन, ग्रीक, किससे? ज़्यादातर लेटिन ही मिलेंगे मित्रों, ठीक है, लेटिन मिलेंगे, ज़्यादातर लेटिन मिलेंगे। एग्रीकल्चर में कवक में अलैंगिक बीजाणु किस संरचना में बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पोरैंगियम द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, शानदार। स्टेम्प कनेक्शन किस वर्ग के कवक में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी नहीं, सी हो जाएगा। अगला है एस्कोमाइसेटिस में लैंगिक बीजाणु कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस्कोस्पोर कहलाते हैं। पेनिसिलियम किस वर्ग का कवक है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस्कोमाइसेटिस, सी हो जाएगा। राइजोपस किस प्रकार का कवक है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोटी पर पनपने वाला कवक हो जाता है। बीजाणुओं के द्वारा जन्म को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, अलैंगिक। बीजाणुओं के जन्म द्वारा कवक को अलैंगिक कहते हैं, ठीक है, बीजाणुओं द्वारा। कवकों का प्रजनन किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए, बीजाणु द्वारा होता है। कवकों का प्रजनन बीजाणु द्वारा। कवकों में पोषण का प्रकार होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परपोसी हो जाएगा, परपोसी। जूगोस्पोर मतलब जो जूस्पोर होता है किस प्रकार का बीजाणु होता है? ऑप्शन नंबर ए, गतिशील। देखो ये गति करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये स्टेबल होते हैं, स्टेबल नहीं, बल्कि गति करते रहते हैं, ठीक है, कभी कहीं, ठीक है। कवकों की कोशिका में कौन सा रंग द्रव्य अनुपस्थित होता है? उपस्थित नहीं, यानी कौन सा नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होता है? तो क्लोरोफिल कहाँ से आएगा भाई? कवकों की कोशिका में क्लोरोफिल का काम कहाँ से आया भाई? एस्कोमाइसेटिस में बीजाणु किस संरचना में बनते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस्कस। लेकिन ध्यान रखना, ये जो टपरवा होंगे ना, टपरवा का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे, और पढ़ना चाहिए, लेकिन वो गलती कर देते हैं, थोड़ी छोटी गलती, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से क्या हो जाता है ना, पढ़ने से ज़्यादा पढ़ने से लाभ भी होता है, फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं होता, लेकिन क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस जब आ जाता है ना, तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसलिए देखा होगा कोई एक ना पढ़ने वाला बच्चा नंबर पढ़ने वाला ज़्यादा ला देता है, क्यों भाई? छोटा सा एग्जाम ही होता है, ठीक है। पढ़ने वाला बच्चा जो होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला जो बच्चा होगा, वो हमेशा बड़े एग्जाम में, बहुत ही बड़ी जगह पे, जहाँ डी पे मांगा जाता है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा करेगा, ठीक है। ये छोटे एग्जाम होते हैं, ठीक है, पर हाँ, एग्री ज्ञानपीठ जैसी चीज़ें अगर आपको मिल जाती हैं तो बहुत अच्छा रहता है। 35 है, कवक में सबसे सरल जनन प्रकार कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलैंगिक हो जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, कवक के थैलेस की बहुकोशिकीय संरचना क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइसिलियम हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, द्विनाम पद्धति में नाम लिखते समय दूसरी संज्ञा दी जाती है, ऑप्शन नंबर ए, जाति को दी जाती है। कवकों में कोशिका विभाजन होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, माइटोसिस द्वारा होता है, माइटोसिस द्वारा। अगला है क्या है, साइकोमोसाइटिस में बीजाणु किस प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, डी हो जाएगा, जूगोस्पोर के, ठीक है। कवक का वह प्रकार जो मृत पदार्थों पर उगता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेप्रोफाइटिक। थोड़ा लाइट चली गई है। कवक की कोशिका में कौन सा अंगक नहीं होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। अगला है, बेसिडोमाइसेटिस में लैंगिक बीजाणु कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेसिडियोस्पर। अगला है 43, कवक में कौन सा बीजाणु केवल अलैंगिक जनन में बनता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोनेडिया। कवकों की पहचान में सबसे मुख्य आधार क्या है मित्रों? सबसे मुख्य आधार क्या होता है, कैसे पहचानेंगे? तो जनन की विधि, जो रिप्रोडक्शन, जो जनन की विधि होती है, उनसे कवक की पहचान लेंगे कि कवक किस प्रकार का है। कवक किस प्रकार के जीव होते हैं? ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं कवक, यूकैरियोटिक। क्लासिफिकेशन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? प्रजाति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 है, माइकोराइजा क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, कवक और पौधों का सहजीवन। वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े एग्जाम में छोड़ता नहीं इसको, सुनो। कवकों में बीजाणु उत्पत्ति होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्पोरैंगियम से। 49 नंबर है, एस्कस में पाए जाने वाले बीजाणुओं की संख्या आमतौर पर कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बहुत शानदार, 50 नंबर क्वेश्चन, 100 तक नहीं, 68 तक मार दिया। कवकों में जनन का उद्देश्य होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ने कवक बनना। कवकों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया में सबसे पहले होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मोगैमी होता है, सबसे पहले प्लाज्मोगैमी। अलैंगिक जनन में बीजाणु किस प्रक्रिया से बनती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या है? माइटोसिस। अगला है, साइकोमाइसेटिस को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, निम्न कवक। मित्रों, हम इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते ढंग से, ठीक है, थोड़ा अपने हिसाब से कर लेना। कवकों का वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिनियस। कौन से लिनियस? कैरोलिस, कार वाले लिनियस। अल्बगो को किस वर्ग में रखा जाता है? ठीक है, किस में? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, कवक कोशिका में उपस्थित प्रमुख भंडारण पदार्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजन। जो कवक की जो सेल होती है उसमें ग्लाइकोजन को भर के रखा जाता है मित्रों, किसको? ग्लाइकोजन को। अच्छा, अगला है, ड्यूटरोमाइसेटिस को अपूर्ण कवक क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी। इससे एक क्वेश्चन बता चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये आपकी सिलेबस में काफ़ी बार टकरा रहा है। ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि इसमें केवल अलैंगिक जनन होता है। कवक किस प्रकार के पोषण पर निर्भर होते हैं मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपपचित, यानी जो पचता नहीं है। अगला है, ड्यूटरोमाइसेटिस में बीजाणु बनते हैं कैसे? ऑप्शन नंबर सी, कोनिडियोफोर में।
कोनिडियो फॉर्म में। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, कबकों में स्पोरंगिया आमतौर पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइफा के सिरे पर, हाइफा के सिरे पर। कबकों की वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोशिका विभाजन से होती है। अगला है 62, मोल्ड किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहुकोशिकीय कबक को कहते हैं क्या, मोल्ड। कबक जनन की कोशिकाओं को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गेमेंटेजियम कहते हैं। कबकों में किस जनन विधि में नाभिकों का मिलन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लैंगिक। 65, कबकों के नामकरण में प्रयुक्त भाषा कौन सी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लैटिन भाषा का प्रयोग होता है। अगला है कबक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माइकोलॉजी कहते हैं। 67, अगला है 36 के बाद 37 है, उगता हुआ हाइफा किस रूप में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टर्मिनल टिप के रूप में बढ़ता है। कबकों के वर्गीकरण में क्लास से ऊपर कौन सी श्रेणी होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डिवीजन श्रेणी होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कबक के लैंगिक जनन में कैरियोगेमी के बाद क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेयोसिस होता है, मेयोसिस सी नंबर। कबकों का सही वर्गीकरण आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जनन विधियों पर होता है। तो मित्रों ये आप कह रहे हैं 70 MCQs बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी कम समय में 10 मिनट्स में ही करा दी हैं। वो 10 मिनट में कई सारे छोटे छोटे यूट्यूब जो इधर उधर का हमारा कॉपी करेंगे, कुछ आपका करेंगे, कुछ इधर उधर से करेंगे। वो 70 क्वेश्चन को हो सकता है 50 ही वीडियो में ला दें, ठीक है। तो ये चीज़ें बकवास होती है मित्रों, कम मेहनत में बहुत अच्छी चीज़ मिल जाए और आने वाली चीज़ मिल जाए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। बाकी आपकी जिम्मेदारी सब्सक्राइब करना, जो मेरा कर्तव्य मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। फिर मिलता है चौथे वीडियो लेक्चर प्लांट पैथोलॉजी सेकंड सेमेस्टर के लिए। तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।